बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक है सेल फ्रैक्शनेशन या ये सेल फ्रैक्शनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर फ्रैगमेंटेशन। पहले इसके नाम से फ्रैक्शनेशन मतलब फ्रैक्शन, इसकी फ्रैगमेंटेशन का नाम मतलब सेल को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देना, या हम सेल को ब्रेक करके हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सेल को ब्रेक करके स्टडी करने के लिए हमें आसानी होती है। अब अगर हमने सपोज हमने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करना है तो हमें अकेला क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो वो हम कैसे हासिल करेंगे? सेल को ब्रेक करके अंदर से क्लोरोप्लास्ट निकालेंगे। तो ये आज हम टेक्निक पढ़ेंगे कि जो सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी में यूज़ की जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होती है? ये पहले डेफिनेशन है इसकी, सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। मींस सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, इसको हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। जब सेल फ्रैक्शनेशन में यानी कि इसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस हमने उसके पहले सबसे पहले ज़ाहिर है बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले रिमूव करेंगे, साइड पे करेंगे, फिर अंदर से उसके साइटोप्लाज्म से जो जो हमें मटेरियल चाहिए, हमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए, हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, हमें राइबोसोम्स चाहिए, हमें जो भी चीज़ चाहिए हम वो निकाल सकते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करके। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसमें से न्यूक्लियस, अगर हमें न्यूक्लियस चाहिए, सपोज हम डीएनए स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसमें से न्यूक्लियस निकालेंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑर्गेनेलिज को निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। मसलन हमने प्रोटीन्स को स्टडी करना है, हम प्रोटीन्स देख सकते हैं। हमने लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को देखना है तो हम लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अब सेल फ्रैक्शनेशन में जो पहली इसकी टाइप है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे मैं पहले से कुछ टाइप्स लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। इसके जो टाइप्स में से पहली जो है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अल्ट्रा मतलब बहुत निचले लेवल पे हम जा रहे हैं, ब्रीक की लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें हम क्या करेंगे? मतलब सेल को अल्ट्रा लेवल पे बहुत निचले दर्जे तक यानी कि हम जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। मतलब सिर्फ सेल के सरफेस को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि सेल में से वो निकाल के उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतार के फिर उसके ऑर्गेनेलिज को भी स्टडी करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये तो जो मतलब ये जो थी इस टेक्निक में सबसे पहले क्या होगा? हम इस टेक्निक को हम ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या है? इसकी ये पहली टाइप है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल फ्रैक्शनेशन की पहली टाइप है। इस टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं कि हम जिनके ज़रिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं। पहली टेक्निक है मैकेनिकल होमोजेनाइज़र। मैकेनिकल होमोजेनाइज़र मतलब इसमें कोई मैकेनिकली हम जैसे एक ब्लेंडर होता है, ठीक है, वैसी एक मशीन है। हम उस मशीन के अंदर सेल को डाल के उसको मिक्स करेंगे तो उसमें भी उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्रेक से वो रिमूव हो जाएगी। तो लेकिन वो जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो जो सोल्यूशन सारा उसके अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर ही साइटोप्लाज्म सारा बिखर जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये था एक प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करने का। दूसरा है सोनिकेशन। मतलब सोनिकेशन का मतलब है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की मदद से। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, इस तरह की साउंड्स दी जाती हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ब्रेक हो जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की मदद से भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंडर, मतलब वो जो ब्लेंडर मशीन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एक किस्म का ब्लेंडर ही बनाया हुआ है। ठीक है, वो जो ब्लेंडर मशीन होती है उस मशीन के अंदर हम सारा मिक्सचर डालेंगे सेल्स का। ठीक है, तो वो ब्लेंड होने से टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो है क्या है? ये फ्रीज टेक्निक, यानी कि हम सेल को फ्रीज करके, जब हम सेल को फ्रीज करते हैं तो वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन उतरती है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है, बाई लेयर, एक लेयर साइड पे दूसरी साइड पे। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर प्रोटीन्स भी वैसे ही एम्बेडेड होती हैं, सारा कुछ वैसे ही। मतलब ये जो फ्रीज टेक्निक है ना, ये अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमें चाहिए हो तो हम इसके ज़रिए उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल्स की मदद से। मतलब बहुत सारे एसिड्स की मदद से या ठीक है इस तरह डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, उतार सकते हैं।
अब अगर सपोज इनमें से कोई एक टेक्निक लगा के हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतार दी है, उतारने के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने डाल दिया है वो सारा मिक्सचर, किसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर वो मिक्सचर है सारा। अब ब्लेंडर में से हमने मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निक का मेथड समझाने लगा हूँ कि ये मेथड क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है इसका। हमने वो मिक्सचर में वो जो ब्लेंडर था उसमें अब ये इसमें क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स भी हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स भी हैं, ठीक है। और इस तरह इसमें राइबोसोम्स भी हैं, पेरोक्सीसोम्स है, ग्लाइकोसिसोम्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब हमने इसमें से थोड़ा सा लिया, इसमें से मटेरियल इसमें ले लिया और इसमें लेने का इस तरह हमने दो टेस्ट ट्यूब में लिया और दोनों को इस तरह एक मशीन के ऊपर लगा दिया। ये जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है ये हमारे पास। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, इस मशीन को ज़रिए हम क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब जब ये मशीन घूमती है, ये जो इसके अंदर हैवी मटेरियल जो होता है, जैसे एक ना हम धागे के साथ पत्थर को बांधे ना, उसको घुमाएं तो वो पत्थर साइड को जाता है, पत्थर हैवी होता है ना इसलिए वो साइड को जाता है। इस तरह नहीं होता कि वो सेंटर की तरफ आए, बल्कि वो साइड की तरफ जाता है। इसी तरह जो हैवी मटेरियल होगा वो साइड की तरफ चला जाएगा, जो लाइटर होगा वो इधर ही रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम कितनी स्पीड से घुमाएंगे, अब यहाँ पर एक स्पीड दी हुई है, यानी कि 800 प्लस जी का जी फॉर ग्रेविटी, मतलब 800 यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 800 रेवोल्यूशंस हों और उसके अंदर ग्रेविटी को भी प्लस करें ये फिर, और इसको कितने मिनट तक, 10 मिनट तक हमने इसको घुमाना है। ये जो मशीन होती है, मशीन बिल्कुल ऐसी जैसे वो सिलाई मशीन होती है, ऐसे ऐसे चलती है हाथ से, ये हाथ से भी चल जाती हैं मशीन, ये ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो हमारे पास फिर हम टेस्ट ट्यूब उतार लेंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब उतार के हमने ये रखी हुई है, तो टेस्ट ट्यूब उतार के जब रखी है तो इसमें हमने चेक किया है, ये जो नीचे मैंने रेड कलर में बनाया है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये क्या नज़र आएंगे, न्यूक्लियाई। मतलब सेल के जितने न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, बाकी सारा मटीरियल ऊपर चला जाएगा, ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म सारा ऊपर, सिर्फ न्यूक्लियस नीचे रह जाएंगे। इस तरह हम न्यूक्लियस को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में से मटीरियल लेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में से मटेरियल फिर से ये काम कराएंगे, उसको घुमाएंगे। अब इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस रिमूव हो चुका है। अब क्या है, पीछे ऑर्गेनेलीज हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं या बाकी साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर ऑर्गेनेलीज वगैरह, मतलब हम जब इनको सेपरेट करेंगे तो हम फिर से घुमाएंगे, लेकिन घुमाएंगे कितनी स्पीड से, 15,000, क्या है, 15,000 रेवोल्यूशंस की स्पीड से हम इसको घुमाएंगे। तो जब इतनी स्पीड से घूमेगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे, तो हमें फिर से उसके बॉटम पर कुछ मटेरियल मिलेगा। वो मटेरियल अगर हम उसको, वो बॉटम से मटेरियल उठा के अब हम चेक करें किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको चेक करें तो हमें वो क्या नज़र आएगा, वो हमें नज़र आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। उससे हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने न्यूक्लियस को भी सेपरेट कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को भी सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम अब यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, अब पीछे हमें फिर से मिल गया सोल्यूशन। यानी कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें ये जो सोल्यूशन बच रहा है ये लेस कंसनट्रेटेड हो रहा है, मतलब इसके अंदर से जो सोल्यूट्स पार्टिकल्स हैं वो हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, 15,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब को हमने फिर से ऐसे सेंट्रीफ्यूग किया, उसको फिर से घुमाया। अब उसको कितना घुमाना है, 100,000, ठीक है, 1 लाख रेवोल्यूशंस पर मिनट पर उसको हम घुमाएंगे। लेकिन उसको घुमाना कितने मिनट तक है, 60 मिनट्स तक। इतनी रेवोल्यूशंस की स्पीड से 60 मिनट तक घुमाना है। तो यानी कि ये कितने मिनट तक था, 10 मिनट तक, ये कितने मिनट था, 60 मिनट तक। जब इतनी स्पीड से घुमाएंगे तो हम फिर से टेस्ट ट्यूब को उतार के देखेंगे तो उसकी बॉटम पर हमें फिर से कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा। वो जो मटेरियल हमें मिलेगा अब वो हमारे पास होगा, यानी कि फ्रेगमेंटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें यहाँ पर फ्रेगमेंटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिल जाएगी अलग से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से फ्रेगमेंट्स भी निकल गए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑर्गेनेलीज भी काफ़ी हद तक मिल गए। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो पीछे बचा है मिक्सचर सोल्यूशन जो पीछे बच गया है, यानी कि इसको रिमूव करने के बाद अब हम फिर से उसमें से लेंगे
थोड़ा सा सैंपल, वो जो सैंपल लेके हम उसको फिर अगेन एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको फिर से रिमूव करवाएंगे, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे फिर से उसको। जब वो फिर से घूमेगा, सेंट्रीफ्यूग करेगा, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, एक बॉटम पर वैसे ही मिक्सचर सा एक मिल जाएगा, जैसे पीपीटी टाइप, ठीक है, वो मिल जाएगा हमें। तो वो जो हम फिर से उसको हम चेक करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें राइबोसोम्स मिलेंगे। लेकिन ये जो स्पीड कितनी होगी, ये 200 यानी कि 2 लाख रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी देर तक घुमाना है इसको, 3 आवर्स तक, यानी कि 3 घंटे तक इसको हमने घुमाना है। तो वो फिर जाके, लेकिन अब ये देखा ना, यहाँ पर मैंने इसको बहुत कंसनट्रेटिव बनाया है, ये डॉटेड डॉट्स। अब यहाँ पर इसको लेस कंसनट्रेटिव, यहाँ पर और लेस, यहाँ पर बिल्कुल ही थोड़ा सा कंसनट्रेट रह गया, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे हम इसमें से सेपरेट आउट करते जाते हैं कंपोनेंट्स को। ये थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। हम इस टेक्निक के ज़रिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ये थी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जो इसकी पहली टाइप थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। वेलोसिटी या डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा लेंथी यही था बस, ठीक है। वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में डेफिनेट इसका नाम से ज़ाहिर है वेलोसिटी मतलब स्पीड। वैसे ही हम जैसे हमने ये टेस्ट ट्यूब ली है, इसी को अगर हम कंसीडर कर लें, ये हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने लिए स्क्रोज का मटेरियल। किसका लिया, स्क्रोज। हमने लेना है इसमें जो सोल्यूशन लेना है, जो हमने मीडियम लेना है वो किसका, वो स्क्रोज का। स्क्रोज का मीडियम वो बहुत डेंस होता है। डेंस होने की वजह से सपोज ये मीडियम स्क्रोज का है, तो हमने इसके अंदर सारा सेल का मिक्सचर डाल दिया ब्लेंड करने के बाद, मतलब उसके फ्रेगमेंट्स करने के बाद। जब हम डाल देंगे तो वो जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। अब उसके मूवमेंट की बेस पर वो डिफरेंट बैंड्स बन जाएंगे। सपोज कि जो हैवी हैं, ये मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, ये सपोज कि ये क्या है, बड़े बड़े से हैं कुछ, ठीक है। एक ये बड़ा सा है, एक ये बड़ा सा है, ठीक है, ये है। अब कुछ छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अब ये जो होंगे बड़े बड़े से, जो हैवी साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ मूव करेंगे, वो नीचे बॉटम में चले जाएंगे, हम उसको अलग कर लेंगे। फिर जो उससे कम साइज़ के होंगे उनको अलग कर लेंगे, फिर जो उससे कम साइज़ के होंगे उनको। इस तरह हम डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स को इससे अलग कर सकते हैं, जो कि क्या नाम है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यानी कि साइज़ बेस पे होती है। जो वैसे थी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वो तो उसकी डेंसिटी की बेस पर थी एक्चुअली, या फिर हम कह सकते हैं वो मतलब उसकी वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन थी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे है उसकी बेस पर थी। लेकिन ये किसी की बेस पर है, ये हमारे पास है जो साइज़ की बेस पर। हमारे पास जो थर्ड है वो उसको हम बोलते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन। इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि इक्विलिब्रियम से, वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यानी कि तवाज़न, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन ये जो स्टॉल एंड मसल्सन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब सॉरी, इनकी डिस्कवरी भी रह गई। ये जो वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये जो डिस्कवर की थी मतलब जब राइबोसोम्स वगैरह अलग, यानी कि क्रिस्टियन डी डेव ने, ठीक है। इस तरह वो जो थी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जो ना स्वेड बिर्च उसने डिस्कवर की थी। असल में ये दोनों उसने भी डिस्कवर की थी, स्वेड बिर्च ने, ठीक है। ये दोनों स्वेड बिर्च ने वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन जो डिस्कवर ख़ास तौर पे तब हुई थी जब ना डेडिव जो है ना, क्रिस्टियन डेडिव और ना क्लॉड और इनके जो साथ में कुछ पार्टनर्स थे, ठीक है, उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे राइबोसोम्स पर, तब उन्होंने इसको स्टडी किया था, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम से सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले स्टॉल एंड मिसेल्सन ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीजियम क्लोराइड का लिया था मीडियम। अब यहाँ पर जैसे हमने मीडियम लिया था ना स्क्रोज का, यहाँ पर हमें क्या लिया था, मीडियम स्क्रोज का। तो बिल्कुल ऐसे ही जो स्टॉल एंड मिसेल्सन था, उसने मीडियम लिया था सीजियम क्लोराइड का।
सीजियम क्लोराइड का या फिर स्क्रोज का या फिर दोनों का ही मिक्सचर, ठीक है। हम इसमें यानी कि दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्टाल एंड मिचेल्सन ने सीजियम क्लोराइड यूज़ किया था, लेकिन हम लोग इसमें स्क्रोज भी यूज़ कर सकते हैं और सीजियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों का ही मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को असल में सेपरेट करते हैं। मैंने आपको बताया ना सेपरेशन टेक्निक है, मॉलिक्यूल को सेपरेट, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, यानी कि क्या है जी, इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या होता है, डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं। जैसे इसको हम आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली डेंसिटी डिपेंडेंट है। ये किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। ये एक्चुअली डेंसिटी डिपेंडेंट है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो हैवी होगा वो नीचे होगा, यानी कि उसका बैंड नीचे होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी, लाइटर होगा, उसका बैंड ऊपर हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर डिफरेंट बैंड्स ले लेते हैं। या मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह एक बैंड यहाँ बन जाएगा, एक बैंड यहाँ बन जाएगा, यानी कि ये दो बैंड बन गए, ठीक है। जैसे वो जो स्टाल एंड मिचेल्सन ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यही है टेक्निक। यहाँ पर 2 बैंड्स बने थे, वहाँ पे भी ऐसे ही, वहाँ पर 3 बैंड बन गए थे ना, एक जो मिक्सचर था सेंटर वाला। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें, यानी कि डिफरेंट बैंड्स इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।